नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हालत आजकल कुछ देखने दिखाने लायक हो गई है। बेहद मक्कार अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को खजाने को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल आजकल हर मोर्चे पर फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं। फ्लॉप शो साबित इसलिए भी हो रहे हैं कि उनकी चालाकियां जो हैं, जो उनकी मक्कारियां हैं, नंदनगरी इलाके से जो उन्होंने काम करके जो गली मोहल्लों से जो कुछ मक्कारियां हासिल की थी, वो और जो उनके अंदर इनबिल्ट थी, वो सारी मक्कारियां आजकल फेल हो रही हैं, या यूं कहें कि उनका वक्त खराब चल रहा है, तो वो कोई मक्कारी उनकी काम नहीं आ रही है। साथ ही उनकी एक बहुत ही अपने आप को तेज तर्रार बनने वाली जो नेत्री हैं, जी हाँ, हम आप बात कर रहे हैं आतिशी मार्लेनो की। आतिशी मार्लेनो की भी जो झंडा फहराने की जो हसरतें थी, उसके गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब ये समझिए कि आप देखिए अरविंद केजरीवाल की चालाकी और मक्कारी देखिए, जो आपको ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर मनीष सिसोदिया के अलावा जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो गोपाल राय हैं। और गोपाल राय अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है, मनीष सिसोदिया के पास अभी केवल और केवल एमएलए वाला टैग है, तो ऐसे में जो सबसे वरिष्ठ हैं, नियम ये कहता है, नियम है ये इसका तो नियम ये कहता है कि गोपाल राय को झंडारोहण करना चाहिए। यानी कि 15 अगस्त को जो छत्रसाल स्टेडियम के अंदर झंडा फहराया जाना है, जिसको हमेशा मुख्यमंत्री झंडा फहराते थे, अरविंद केजरीवाल ने भी फहराया कई साल। वो अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, वो तिहाड़ी हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होगा, कैबिनेट के अंदर जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होगा, वो वहां पर जाकर झंडारोहण करेगा। नंबर 2 तो वही होता है ना जी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक बहुत खासम खास नेत्री कहें, अभिनेत्री कहें, या फिर हम नेता कहें उसको, आतिशी मार्लेनो को यह जिम्मेदारी दे दी। किस आधार पे उन्होंने जिम्मेदारी दी इसका तो पता नहीं। बेचारे गोपाल राय को जब इस बात का पता चला, तो वो भी भागे भागे तिहाड़ जेल पहुंचे और वहां जाके उन्होंने गुहार लगाई थी, जो हमारे सूत्र बताते कि देखिए सबसे वरिष्ठ मैं हूं और मुझे झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। लेकिन उनको उल्टा कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने उल्टे पांव वापस लौटा दिया और उन्हें सीधा सीधा कह दिया, झंडा तो आतिशी मार्लेनो ही फहराएगी, आप ये ऐलान कर। बेचारे गोपाल राय धीरे धीरे चल के वापस आए और उन्होंने कहा जी आतिशी मार्लेनो झंडा फहराई। ये केजरीवाल जी ने हमें कहा है। अब इनके साथ जो सबसे बुरा किया, वो इन्हीं के अपने जो अंडर में आने वाली तिहाड़ जेल है। देखिए, आप गलत करेंगे, पहले नियम बनाएंगे और फिर उन नियमों को तोड़ेंगे, तो ये ना चल पाएगा, आपसे ना हो पाई। तो ये जो बहुत बड़ा एक मामला समझिए कि तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल अचानक पत्र लिख देते हैं। और ये जो पत्र लिखते हैं, इसमें बड़ी दुश्वारियां हैं बॉस। अरविंद केजरीवाल को पता है कि नियम यह है तिहाड़ जेल के अंदर कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, वो केवल अपने हालातों को लेकर या फिर अपनी शिकायतों को लेकर अदालतों को पत्र लिख सकती है, या अपने बारे में बताने के लिए, हालचाल के लिए अपने जानकार या परिजनों को पत्र लिख सकते हैं। ये कैदियों को राइट है। लेकिन किसी भी कैदी को ये राइट नहीं है तिहाड़ जेल के अंदर कि कोई कैदी वहां से बैठकर कोई सरकारी पेपर साइन कर सके या अपनी पार्टी के लिए या सरकार के लिए कोई आदेश जारी कर सके। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र लिखा था, वो सरकार को आदेश देने वाला पत्र था। और वो सरकार को आदेश इसलिए दिया गया था कि 15 अगस्त के मौके पर वरिष्ठ जो हमारी सबसे तेज तर्रार नेता हैं आतिशी मार्लेनो, वो जाकर झंडा फहराएंगे। अब ये पत्र तो तिहाड़ प्रशासन ने रोक लिया। उन्होंने कानून का हवाला देकर कहा कि ये पत्र तो आदेश का पत्र है,
ऐसे तो हर रोज फिर एक पत्र लिखेंगे अरविंद केजरीवाल, और सरकार जो वो कह रहे थे हम चला लेंगे तो चला लेंगे। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना कि आप सरकार को चलाना, वहां से सरकार को हैंडल करना शुरू कर देंगे पत्रों के द्वारा। यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो पत्र था वो सरकार को आदेश देने वाला था, एलजी को ये बताने वाला था कि आतिशी मार लेनो, पत्र झंडा फहराएंगे। तो इस पत्र को तिहाड़ जेल प्रशासन ने रोक लिया वहां पर। अब पत्र पहले ही इसकी खबर लीक कर दी आतिशी ने। आतिशी मार्लेनो इतनी हवा में उड़ रही थी, इतनी उनको एक्साइटमेंट थी अंदर से, उन्होंने अपनी साड़ी से लेके सारे कपड़े सेलेक्ट कर लिए थे, कैसे वो जाएंगी, कहां पे वो झंडा फहराएंगी और किस तरीके से वो, देखिए कितना मेकअप करेंगी, कैसे कैसे करके वहां पर पहुंचेंगी। लेकिन इस सबका उन्हें शायद पता नहीं था एक और बड़ा बैरियर है दिल्ली के अंदर, जो कानून ने, जो हमारे देश के बाबा साहब अंबेडकर जिसकी वो दुहाई देते हैं, उनके कानून ने ये बैरियर लगाया है, खास तौर पे दिल्ली के अंदर, कि भैया दिल्ली के अंदर जो प्रशासनिक मालिक है वो दिल्ली का एलजी है, उपराज्यपाल है। तो ऐसे में अगर सीएम वहां से आदेश जारी भी करेंगे तो भी वो नहीं मानेंगे। तो अब इसका निकाला क्या जाए, तो एलजी ने इसके लिए इस पर पूरे ये अपना ड्रामा करते रहे। इन्होंने खबर लीक करा दी आतिशी मार्लेनो ने कि आतिशी मार्लेनो 15 अगस्त पर झंडा फहराएंगी, जबकि ऐसा कोई लेटर एलजी को मिला ही नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे, ये एलजी का कार्यालय कह रहा है, उपराज्यपाल का जो कार्यालय है उसका जवाब है कि हमें इस संबंध में कोई पत्र नहीं मिला है। तो आखिर इसमें खबरें कैसे छपवा दी गई कि आतिशी मार्लेनो झंडा फहराएंगी? अब झंडा आतिशी मार्लेनो फहरा नहीं सकती है, इसके लिए एलजी ने 9 अगस्त को एक पत्र लिखा था गृह मंत्रालय को, और 9 अगस्त को गृह मंत्रालय को जो एलजी वीके सक्सेना पत्र लिखते हैं, उसका जो जवाब आया है, आम आदमी पार्टी को उड़ाकर रख दिया है बॉस। यानी कि आम आदमी पार्टी कहीं की नहीं रही। अरविंद केजरीवाल को अब नींद नहीं आएगी, जब उन्हें ये खबर लगी होगी तो उन्हें नींद नहीं आएगी, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इंसुलिन मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और देखिए उनका जो संजय सिंह और आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज कहते हैं ना, उनका ब्रेन कुछ कहीं ऐसा ना हो ईवास तक पहुंचा दिया जाए, तो भैया उनके लिए जाके कुछ व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो वाला नेता है जो अपने खिलाफ कोई बात सुनना देखना या महसूस करना भी पसंद नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल फड़फड़ा रहे तिहाड़ जेल के अंदर, मुझे निकालो बाहर, मुझे निकालो बाहर, मुझे निकालो बाहर। अरे हमारे तो भगवान हैं अभिषेक मनु सिंह भी, जो आपको याद है ना, अभिषेक मनु सिंह भी का, खैर छोड़िए उस बात को नहीं लेते। अभिषेक मनु सिंह भी भगवान है आम आदमी पार्टी के, और बिल्कुल जोर लगाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से वो अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब हम आपको इसमें थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से कुछ चीजें बहुत अच्छी बताने वाले हैं, आप इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराएगा, इस सवाल का जवाब मिल गया है। एलजी वीके सक्सेना ने कैलाश गहलोत को नामित किया है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि एलजी के इस फैसले के पीछे तर्क क्या है। अब हम आपको तर्क बताएंगे कि इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है, और ये जो तर्क है, यानी कि एलजी जो काम करते हैं वो कानून सम्मत काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो ये उजंड टाइप के लोग हैं, इनमें और एलजी वीके सक्सेना में या किसी भी उपराज्यपाल में यही एक फर्क है कि वो कानून सम्मत काम करते हैं और ये कानून सम्मत काम करना नहीं चाहते हैं। यही लड़ाई है इन दोनों में। इस बस कुल मिला के इतनी सी बात समझ लीजिए। अब आगे बताते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के अंदर छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में तिरंगा कौन फहराएगा, यह सवाल पिछले कई दिनों से दिल्ली और आम आदमी पार्टी में घूम रहा था। जेल से ही केजरीवाल ने एलजी के लिए एक पत्र लिखकर अपनी अनुपस्थिति में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेनो को झंडा फहराने के लिए नामित किया था। उस वक्त केजरीवाल की सलाह पर सवाल उठा था, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में वरिष्ठता की दृष्टि से, मतलब आप समझिए लोग आपस में पूछने लगते, पार्टी में भी चर्चा थी,
दिल्ली के अंदर भी चर्चा थी, हम पत्रकारों में भी बड़ी चर्चा थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की मर्जी थोड़ा चलेगी। अरविंद केजरीवाल कोई आप समझिए कोई प्राइवेट फर्म चला रहे हैं कि लिमिटेड फर्म चला रहे हैं कि वो जिसको चाहेंगे करेंगे। एक तरीका होता है कानून को चलाने का, सरकारों को चलाने का, नियमों के मुताबिक चला जाता है, ऐसे नहीं चलते। आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार के अंदर नंबर 2 के जो मंत्री थे वो डॉक्टर ए.के. वालिया हुआ करते थे शीला दीक्षित की सरकार में। और जब कभी शीला दीक्षित दिल्ली से बाहर जाती थी तो डॉक्टर ए.के. वालिया मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का सारा कार्यभार संभालते थे, सारे काम वो देखते थे। ऐसे में क्योंकि वो नंबर 2 के नेता थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई चौथे नंबर का नेता यानी कि अरविंदर सिंह लवली को भेज दिया गया हो, राजकुमार चौहान को कह दिया गया हो, ऐसा नहीं होता था। ये वो नियमों के मुताबिक चलने वाले लोग थे और ये नियमों के मुताबिक चलना ही नहीं चाहते। तो अब आगे बताते हैं आपको। केजरीवाल की सलाह पर सवाल उठा था क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में जो सबसे वरिष्ठता की दृष्टि से गोपाल राय सबसे सीनियर मंत्री हैं। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने केजरीवाल की सलाह को खारिज कर दिया था। उन्होंने अब दिल्ली की परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नामित किया। अब इसमें भी आपको बता देते हैं कि क्यों उसको कैलाश गहलोत को नामित किया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि एलजी ने यह फैसला किस आधार पर लिया, मतलब अपने आप लिया या मतलब कैसे हुआ है। अब आपको एक बार फिर से कह रहे हैं कि एलजी वी.के. सक्सेना या कोई भी एलजी जो होगा, केवल एलजी वी.के. सक्सेना ही नहीं, कोई भी अगर उपराज्यपाल जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है तो वो कभी ऐसा काम नहीं करता जो कानून सम्मत ना हो। अब आप सुनिए, आमतौर पर मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ सदस्यों को यह जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन एक तरह से केजरीवाल ने पहले पत्र लिखकर इस परंपरा को तोड़ा। पहले तो उन्होंने पत्र लिख दिया, इस परंपरा को ही तोड़ दिया और आतिशी को नामित करने का अनुरोध किया। एक वरिष्ठ सदस्य को छोड़कर एक जो बहुत जूनियर सदस्य है उसको कर दिया। ये परंपरा का समझिए आप ब्रेक किया गया। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में ध्वजारोहण के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह मांगी। इसको लेकर उन्होंने 9 अगस्त को एक पत्र लिखा था गृह मंत्रालय को। इस पत्र के जवाब में गृह विभाग में अपर सचिव सीपी विनोद कुमार का पत्र आया, जिसमें उन्होंने एलजी को निर्देशित किया है कि वह अपने विवेक से, गृह मंत्रालय एलजी को आदेश कर रहा है कि वो अपने विवेक से दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री को ध्वजारोहण के लिए नामित कर सकते हैं। मतलब ये गेंद जो है उपराज्यपाल के पाले में डाल दी गृह मंत्रालय। इसी पत्र के आधार पर एलजी ने कैलाश गहलोत को नामित किया है। अब ये कैलाश गहलोत को क्यों नामित किया है, अब आप इस पे भी समझिए। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में प्रशासनिक सुधार, परिवहन, रेवेन्यू, कानून और न्याय, विधायी कार्य यानी कि जो विधानसभा के कार्य हैं, महिला और बाल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं। कानून और न्याय और विधानसभा यानी कि विधायी कार्य, जितने भी विधानसभा के कार्य होंगे उनके मंत्री हैं, और जो सामान्य प्रशासन है वो भी उन्हीं के पास है। अब आप समझिए, ये जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं कैलाश गहलोत के पास, जो इसी चीज से जुड़े हुए हैं, इस वजह से कैलाश गहलोत को इसके लायक समझा गया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित होता है। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी करता है, जिसके मंत्री गोपाल राय हैं। गोपाल राय जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन के मंत्री। तो गोपाल राय इस नाते ही अरविंद केजरीवाल से कल मिलने गए थे तिहाड़ जेल में कि आतिशी मारलेने को ना बनाकर उनको ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वो झंडारोहण करे, क्योंकि वो पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री।
और एक बात और बताते हैं, गोपाल राय कभी भी विवादों में नहीं रहे, बहुत शांति से उन्होंने अपने विभाग चला रहे, लेकिन कभी विवादों में नहीं रहे। इससे पहले केजरीवाल की ओर से दिल्ली के एलजी को लिखे गए पत्र को भी लेकर बवाल खड़ा हो गया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी केजरीवाल की ओर से चिट्ठी लिखे जाने पर आपत्ति जताई थी। फिर दिल्ली सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने भी गोपाल राय को लिखा कि आतिशी को नामित करने के बारे में केजरीवाल का निर्देश कानूनी रूप से अवैध है। देखिए, आप सोच रहे होंगे ये एक बड़ी बड़ी टिप्पणी है कि जो जीएडी है, सामान्य विभाग प्रशासन जो है, जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के अंदर। उनके जो जीएडी के जो एडिशनल सेक्रेटरी है नवीन कुमार चौधरी, उन्होंने भी गोपाल राय को लिखा कि आतिशी को नामित करने के बारे में, मतलब वो अपने मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जीएडी अपने मंत्री को ये पत्र लिख रहे हैं कि अगर जो केजरीवाल झंडा फहराने के लिए आतिशी मार्लेनो को नामित कर रहे हैं वो कानूनी रूप से अवैध है। एक एडिशनल सेक्रेटरी लिखता है और उसका क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए, यह भी लिखा। तो ऐसे में जब ये पत्र लिखा गया, खुद अब उसी विभाग का, उसी दिल्ली सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी पत्र लिखता है मंत्री गोपाल राय को कि आतिशी मार्लेनो को झंडा फहराने का चार्ज नहीं दिया जा सकता, ये कानून के हिसाब से अवैध है, ये कानूनन ठीक नहीं है। इसके बावजूद आतिशी को ऐसी कैसी आफत पड़ी थी, क्या आन पड़ी थी, क्या ऐसी सेटिंग है अरविंद केजरीवाल से कि भैया हर हाल में केजरीवाल साहब आतिशी मार्लेनो से ही झंडा फहराना चाहते हैं, तिरंगी साड़ी वाड़ी पहन के अपना, देखिए क्या। तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल और जो अधिकारी हैं, जो सरकार को चलाने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी कोई लड़ाई नहीं है। उनकी दरअसल लड़ाई यह है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी काम लीगल रूप से नहीं करना चाहते और सरकार में जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी लगाए जाते हैं, ये कोई भी काम गलत नहीं होने देते। यही लड़ाई है। गृह मंत्रालय भी यही चाहता है, एलजी भी यही चाहता है। तो बहरहाल, लेकिन सब कुछ छोड़ दीजिए, आतिशी मार्लेनो का क्या होगा। 2 लोग शोक में चले गए हैं और बाकी पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं। खुद गोपाल राय खुशी मना रहे होंगे, इतने खुश होंगे वो, आप सोच नहीं सकते। आखिर कौन नहीं चाहता कि झंडा फहराए अरविंद केजरीवाल के बाद। यही तो लड़ाई शुरू हुई है पार्टी के अंदर। संजय सिंह अलग से चाहते हैं मुझे फहराने का मौका मिल जाए, केजरीवाल मुझे कह देते, लेकिन वो राज्यसभा में, वो कैबिनेट में नहीं है। मनीष सिसोदिया तो चाहते हैं कि उन्हें किसी भी वक्त बैठा दिया जाए, बस झंडा फहरा दें। वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मात्र एमएलए है। अब आतिशी मार्लेनो पूरी तरीके से मान चुकी थी कि वही 15 अगस्त में फहरा रही है। वहां पर एलजी साहब ने बड़ा मुंह खट्टा कर दिया, भाई कड़वा कर दिया इनका। आतिशी जी का तो मुंह ही कड़वा हो गया, शोक में चली गई है। और सबसे ज्यादा मुंह जो कड़वा हुआ है वो अरविंद केजरीवाल का हुआ है, क्योंकि केजरीवाल इस मोर्चे पर भी एक बार फिर से फेल हो गए हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।